अलविदा राजू पंजाबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। मंगलवार की सुबह हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री और राजू पंजाबी के प्रशंसकों के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। खबर थी मशहूर हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी के निधन की। जिसने भी उनके निधन की खबर को सुना वो हक्का बक्का रह गया। कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनका चहेता कलाकार अब इस दुनिया में उनके बीच नहीं रहा। महज 40 साल की उम्र में ही राजू पंजाबी इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका पीलिया का इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के चलते उन्हें बचाया ना जा सका। अपने छोटे से करियर में राजू पंजाबी ने कई सुपरहिट गाने गाए, जिनकी धूम बॉलीवुड तक पहुंची। खास बात यह है कि उनके गानों ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक में हलचल मचाई। उनके गानों पर लोग जमकर थिरके, खुलकर झूमे, नाचे। लाखों दिलों पर राज करने वाले राजू पंजाबी अब कभी न लौटकर आने के लिए चले गए हैं। उनके यूं अचानक निधन ने जहां उनके प्रशंसकों को बड़ा झटका दिया, तो वहीं हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा नुकसान किया है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। हमारी खास पेशकश सवाल आपका में आज हम श्रद्धांजलि स्वरूप राजू पंजाबी को याद करेंगे और उनके जीवन से जुड़े कुछ अनकहे अनसुने किस्सों को आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मशहूर हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी अब हमारे बीच नहीं रहे। मंगलवार की सुबह उन्होंने हिसार के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अपनी आवाज और अंदाज से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाला ये कलाकार महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया। सिंगर राजू पंजाबी काला पीलिया से पीड़ित थे। पिछले 10 दिन से वो हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि इससे पहले वो इलाज के दौरान ठीक होकर घर भी आ गए थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। लीवर और फेफड़ों में संक्रमण के कारण वो वेंटिलेटर पर थे। राजू पंजाबी का असली नाम राजकुमार था। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में वो जाने पहचाने चेहरे थे। कई मशहूर गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी। सॉलिड बॉडी, सैंडल, तू चीज लाजवाब, देसी देसी उनके चर्चित गाने हैं। राजू पंजाबी ने 1996 में भजनों से अपने गायन की शुरुआत की थी। 2013 में उनके गाने यार दोबारा नहीं मिलने से वो प्रसिद्ध हुए। सपना चौधरी के साथ उनकी जोड़ी काफी मशहूर थी। उन्होंने हरियाणा में म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। राजू पंजाबी का आखिरी गाना, जिसके बोल थे आपसे मिलकर यारा हमको अच्छा लगा था, 12 अगस्त को रिलीज हुआ था। इस दौरान वो अस्पताल में ही एडमिट थे। राजू पंजाबी भले ही अब हमारे बीच ना रहे हो, लेकिन अपने काम की बदौलत वो यादों में हमेशा अमर रहेंगे। खबर फास्ट के लिए कायनात अंसारी की रिपोर्ट। चलिए कुछ और बातों पर, महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि राजू पंजाबी आखिर कौन थे और इतने छोटे से करियर में उन्होंने क्या कुछ कमाल धमाल किया। तो असली नाम राजा कुमार था। राजस्थान के रावतसर के रहने वाले थे। 1996 में भजनों से की थी गायन की शुरुआत। 2013 में आए गाने यार दोबारा नहीं मिलने से वो मशहूर हुए थे और हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री को नई पहचान और गानों को नई राह दिखाई थी। सॉलिड बॉडी, सैंडल, तू चीज लाजवाब, देसी देसी जैसे उनके चर्चित गाने थे, जिन्हें आवाज दी उन्होंने। सपना चौधरी के साथ उनकी जोड़ी काफी मशहूर थी। 12 अगस्त को ही उनका अंतिम गाना रिलीज हुआ था, जिसके बोल थे आपसे मिलके यारा हमको अच्छा लगा था। इस दौरान वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। तो मंगलवार की सुबह जो है एक बुरी खबर के साथ हुई। राजू पंजाबी के फैंस सकते में चले गए जब उन्हें पता चला कि राजू पंजाबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 दिन से वो हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। काला पीलिया से पीड़ित थे। हालांकि इससे पहले भी वो हॉस्पिटलाइज हो चुके थे और
तबीयत सुधरने के बाद डिस्चार्ज भी हो गए थे, लेकिन दोबारा तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। तो नंबर आपके सामने है। राजू पंजाबी से जुड़ी यादें, उनसे जुड़े किस्से अगर आप भी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, इस महान कलाकार को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमारे साथ आज आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके कई ऐसे गाने हैं जो हम में से अक्सर लोगों ने न सिर्फ गुनगुनाए हैं बल्कि उन पर जमकर नाचा भी है, थिरके भी हैं। तो लोगों का मनोरंजन करने वाला ये कलाकार अचानक इस दुनिया से यूं चला जाएगा, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो आज उनके जीवन पर बात करने के लिए और उनसे जुड़ी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए कुछ कलाकार जुड़ गए हैं। गजेंद्र फोगाट हरियाणवी पॉप सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणवी सिंगर सुभाष फौजी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है खबर फास्ट पर। और बेहद ये दुखद घटना जो है आज हुई है, ये दुखद समाचार जब सुबह मिला तो सभी को एक बार तो यकीन भी नहीं हुआ कि अब राजू पंजाबी हमारे साथ नहीं है। सब शुरुआत में यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी सुभाष फौजी जी, राजू पंजाबी ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई दिशा दी और गानों को नई राह दी। उनके इस योगदान को, उनके जीवन को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या लगता है कि इतनी कम उम्र में जो उन्होंने नाम कमाया है, क्या किसी और के लिए ये संभव था? देखिए, हरियाणा और हरियाणा है, सुभाष जी, हम ठीक से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी, कुछ खराबी के चलते आपकी आवाज हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच रही है। जल्दी हम इसे ठीक करवाएंगे। गजेंद्र फोगाट जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आज इस पूरे घटनाक्रम को जो हुआ? अचानक से एक कलाकार जो है यूं अचानक चला गया दुनिया को छोड़कर, अपने फैंस को पीछे छोड़कर। लेकिन अगर राजू पंजाबी की बात करें तो क्या मानते हैं राजू पंजाबी को राजू पंजाबी किसने बनाया? लाखों दिलों पर जो उन्होंने राज किया, उसके पीछे की एक बड़ी कोई खास वजह? पहला तो मैं एक चंद लाइनें हमेशा हम कलाकार बोलते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, वो रहा हूं बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा, कल बिखर जाऊंगा हर सू में भी शबनम की तरह, किरणें चुन लेंगे मुझे जग खोजता रह जाएगा। दुनिया खोजती रह गई राजू को और राजू चला गया। बेसिकली नाम भी इसका ऐसा है, राजू मतलब जैसा नाम था वो वैसा ही था। और कलाकार के लिए तो एक पंजाबी शायर कहता है, लिखी दी दुनिया साडी लिख के सुपने लेने हैं, दिल बड़े ने की होया जे छोटे घरां च रहने हैं, दिल खुशी भी सानू अक्सर किन्नी सस्ती मिल जाती, खिड़दा फूल कोई हसदा बच्चा वेख के खुश लेने आ, गीत ये साडे पता नहीं किस दे दिल नु चुभदे ने, गीत लिखण लई अपने दिल तो पता नहीं की है। हम कलाकार लोग अपने घर में चाहे बीमारी हो, चाहे कोई दुखद घटना हो, चाहे कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, उसके बावजूद भी हम कलाकार लोग सबको नचाते हैं, सबको अपने साथ खुशियां बांटते हैं और उसके बाद इस तरह से चले जाते हैं जैसे कि थे ही नहीं। और राजू भी ऐसा ही था। राजू सब लोगों को नचाता नचाता बीच से निकल गया। जिस तरह हम मंच से गाते गाते एकदम निकल जाते हैं और लोगों को पता नहीं लगता, इस तरह से ही राजू भी गाता गाता निकल गया, पता भी नहीं लगा कि, क्योंकि उसको ये समस्या, ये बीमारी पिछले 4 महीने से थी जी, लेकिन बहुत दोस्तों के कहने के बावजूद भी वो डॉक्टरों से, सबसे बड़ी उसका कॉम्प्लेक्स था, वो डॉक्टरों से डरता था। वो कहता था जिंदगी में अगर मेरे को इंजेक्शन लगवाना हो और किसी को 1 लाख रुपए देने हो तो मैं लाख रुपए दे दूंगा, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मेरे को कहा उसने। वो दवाइयां, डॉक्टर, सुई, इनसे बहुत डरता था। 3-4 महीने तक उसके आंखों में पीलापन, जॉन्डिस के बहुत सारे सिम्टम आते रहे। बहुत लोगों के कहने के बावजूद भी, वो विनू गौर से मेरी बात हुई तो उसने कहा, मैंने खुद कहा कि आपकी आंखें ऐसी लगती जैसे आपको पीलिया हो रखा। तो उसने कहा हाँ मैं देख लूंगा जी।
मतलब बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उनका जो डर था वो उन पर हावी रहा, और इसी के वजह से शायद वक्त पर अगर वो डॉक्टर को दिखाते तो शायद आज वो हम सबके बीच में होते। ये मानते हैं कि उनका डर जो है वही उनकी इस तरह से मौत की वजह बन गया। 100% यही रहा डॉक्टर, और उसके बावजूद भी डॉक्टर ने काफी कंट्रोल किया। उनके 20 दिन पहले जब चेकअप कराया तो एडमिट ही कर लिया डॉक्टर ने, और कहा कि भैया पेट में पानी भरा हुआ है, पानी निकालना पड़ेगा। 4 लीटर पानी निकाला है, और वो कोई स्वच्छ पानी तो होता नहीं, वो जहरीला पानी होता है जी। और धीरे धीरे जिस तरह से वो खून दोबारा फिर पानी बन गया कुछ दिन बाद, और खून में मिक्स होके लंग्स तक चला गया, किडनी तक चला गया, और इन्फेक्शियस वाटर जो था वो लिक्विड, जिसके कारण उसका मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ। वो बेसिकली देखिए ये तो एक बहाना है जी, मौत को तो आना है बिल्कुल, बट एक कलाकार गाता बजाता हंसता खेलता इस तरह से चला जाएगा, वो एक झटका है। राजू की उम्र 85, 90, 95, 101 साल होती तो हम कहते कि बहुत काम किया और दुनिया से बहुत कुछ इंडस्ट्री को दे सकते थे अपने फैंस के लिए, वो बहुत कुछ, क्योंकि उनके फैंस को भी उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन his best was about to come, अभी तो उसका बेस्ट आना था जी। अभी तक भी उसने जो किया था, चाहे वो देसी देसी ना बोले अगर सॉरी हो, चाहे वो सॉलिड बॉडी उसका गाना हो, चाहे वो गांव का गीत हो जो उसमें वो गांव की याद करता है, साइकिल वाला गीत, चाहे वो उसका सैंडल गाना हो जिसने आज तक इतना रिकॉर्ड करा रखा है कि वो टूटने का नाम नहीं ले रहा, बिलियंस में है, चाहे उसका मेरा जो सबसे पसंदीदा गीतों में से एक गाना है जड़े यार बैठ के मार पलाथी सा जनरल डरा करे कदे आके देखिए ट्यूबवेल में हमारी रोज दिवाली बनाया करे। उसने उसको क्या संगीतबद्ध किया है, मेरी जिंदगी के 5 बेस्ट गानों में वो गाना है, उसने मेरे लिए म्यूजिक किया। चाहे वो मेरे लिए उन्होंने एक गाना और किया यार शराबी, वो गाना भी कमाल, ना केवल मेरे बल्कि उत्तर भारत के जितने सिंगर्स हैं जी, मुझे लगता नहीं कोई भी सिंगर होगा जिसके लिए उसने म्यूजिक ना किया होगा। एक अच्छा गुणी सिंगर होने के साथ साथ, एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ, एक अच्छा म्यूजिशियन होने के साथ साथ, वो बंदा ऐसा जोली बंदा था कि वो जहां बैठ जाता था, मतलब मुझे ये बात तो इसलिए मुस्कुराहट आ रही है कि सैकड़ों बार हम बैठे, सैकड़ों बार हमने ट्रेवल किया, शोज किए, मतलब उसका अंदाज ही कमाल था। मतलब वो इतना हंसा देता था। मेरी पिछली मुलाकात उससे चंडीगढ़ में हुई और हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे चंडीगढ़ में, तो मैं उसका फोटो उतारने लग गया अपने साथ। उसने कहा तेरे साथ मेरा फोटो मत उतार, मैंने कहा मैं तो उतारूंगा। चलिए, इस फोटो ना उतारने के पीछे की वजह क्या थी, आपने जो यहाँ पर जिद की, इस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी निजी बातों को भी आज दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि बेहद कम वक्त यहाँ पर मिला लोगों को उन्हें जानने का, लेकिन आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो निजी जीवन में किस तरह से रहते थे और लोगों के साथ उनका व्यवहार, अपने दोस्तों के साथ उनका व्यवहार जो है वो क्या था। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक जुड़े हैं फरीदाबाद से। स्वागत है आपका अभिषेक, रखें अपनी बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए आज बहुत ही दुख का विषय है कि हरियाणा का एक मशहूर कलाकार, जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको अभिषेक जी। देखिए बहुत ही दुखद विषय है, हरियाणा के एक मशहूर कलाकार जो मतलब पूरे हरियाणा का ही नहीं पूरे उत्तर भारत का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया था। ऐसे हमारा भाई राजू भाई, हम सभी के बीच आज नहीं है। बहुत ही सुन के उस बात को सुनकर बहुत ही दुख हुआ। हमें बताना चाहते हो कि हरियाणा में सिंगर तो बहुत हैं, लेकिन जो काम राजू पंजाबी कर गया वो काम ना आज तक कभी कोई कर पाया है और ना कभी कोई कर पाएगा। लोगों को के दिलों को जीत लिया उस व्यक्ति ने। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। जी बिल्कुल, हम सभी यही उनके लिए दुआ करते हैं, कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ में
सुभाष फौजी जी भी जुड़ चुके हैं, हरियाणवी सिंगर हैं। सुभाष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। गजेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास और जो किस्सा अभी अधूरा छूटा था उसको हम वहीं से शुरू करेंगे। मैं सुभाष जी से भी जानना चाहूंगी कि सुभाष जी किस प्रकार से आप देखते हैं उनके पूरे जीवन को। 1996 में उन्होंने भजन गायन से शुरुआत की थी और 2013 में उन्होंने यहाँ पर अगर सिंगिंग की बात करें तो उसका रुख किया था। एक कितना बड़ा परिवर्तन आया है, ये दिशा और दशा जो है किस प्रकार से उनके जीवन को मिली, क्या इस बारे में कभी उन्होंने कोई किस्सा शेयर किया आपसे? राजू पंजाबी से मैं 2007 में मिला था, जब मैंने बाबर की स्टोरी, मैडम बैठ बुला रहे, ये गाने मैंने गाए थे भाई के साथ में ही सोनू दुबेकर के स्टूडियो में इकट्ठे ही हमने काम किया शुरू। और उन्होंने पहली बार हरियाणवी, उस टाइम पे हरियाणवी में क्या होता था, पंजाबी गानों की धुन उठा के उससे काम करते थे सब। तो पहली बार राजू पंजाबी ने ट्रैक बनाया था, इसी बनेगी मिस इंडिया क्योंकि कौन मरंदी पाओगी। और उस ट्रैक पे आज भी बहुत सारे राजनीतिक गाने बनते हैं जो राजू पंजाबी ने बात पहली बार जो खुद के म्यूजिक से काम किया हरियाणवी इंडस्ट्री में, राजू पंजाबी जी। तो वो आज भी हमें मतलब बुलाया नहीं भूलता। और उसके बाद सैकड़ों गाने तो उन्होंने सुपर हिट दिए, सैकड़ों गाने सुपर हिट दिया, हजारों गानों का म्यूजिक किया है। और बहुत एक बड़ी पारी उसने खेली है। और भी खेलने वाले थे, अभी गजेंद्र भाई ने भी बताया कि अगर उनकी उम्र थोड़ी और होती तो बात कुछ और होती। टाइम से पहले ही चले गए, ये बड़े दुख की बात है। और शायद आज मैं ये कहूँगा कि यार दोबारा नहीं मिलने, और राजू पंजाबी ने शायद आज के लिए तो नहीं गाया था। बड़ा दुख का विषय है। हरियाणा के सभी कलाकार आज भाई को आहुति देने के लिए उनके पैतृक स्थान पे पहुंचे हैं रावतसर, और हम भी अभी वहीं से आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो बहुत ही दुख का, बहुत काला दिन हम कह सकते हैं हरियाणा इंडस्ट्री के लिए। जी जी बिल्कुल, ये बेहद दुखद पल है और आज का ये दिन जो है कोई भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि आज एक उस अनमोल हीरे को यहाँ पर हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री ने खो दिया है, जो उसके लिए और भी बहुत कुछ जो है वो ला सकता था और उसे बुलंदियों तक और पहुंचा सकता था। हमारे साथ एक और कलाकार जुड़ी हैं, मोनिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हरियाणवी सिंगर हैं। मोनिका जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे राजू पंजाबी जी के जीवन को लेकर और उनके करियर को लेकर। गजेंद्र फोगाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, जो किस्सा यहाँ पर अधूरा छूटा था, आपने कहा कि हम साथ में थे और मैं फोटो उतारना चाहता था लेकिन राजू पंजाबी नहीं चाहता था, उसने मना किया, लेकिन जरा वो मैं चाहूंगी आप पूरा करें। वो इतना शरारती था, मैंने कहा यार फोटो उतार के मैं तेरी फेसबुक पे डालूंगा कि तू आज मेरे पास आया हुआ है चंडीगढ़। और ये अभी पिछले कुछ महीने की बात, पहले की बात है जी। तो वो बोला नहीं यार, एक्चुअली आजकल मैं बहुत सुपर हिट चल रहा हूँ और तेरा फोटो मेरे साथ आएगा तेरे को भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो मतलब वो कुछ लोग अपने अपने स्ट्रेस बांटते फिरते हैं, अपने दुख साझा करते फिरते, वो खुशियां साझा करता फिरता था। वो मतलब वो खुशियों का सौदागर था, वो लोगों के दर्द खरीदता था और बहुत सस्ते में खुशियां उन्हें बेच देता था। अपनी सेहत को लेकर क्या कभी भी उन्होंने आप लोगों से, अपने दोस्तों से कोई बातचीत की कि किस तरह की दिक्कतें उनको यहाँ पर हो रही हैं? जैसे आपने कहा कि 4 महीने से वो इस समस्या से जूझ रहे थे, तो कभी भी इतना गंभीरता उनके चेहरे पर दिखाई दी, वो पीड़ा, वो दुख उनके फेस पर दिखा कभी, अपनी तकलीफ को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, या काम को लेकर ही वो ज्यादा आप लोगों से बातचीत करते थे? उसका मेनली सुबह से स्टूडियो चले जाना और रात को पता नहीं रात के 2 बज जाए 3 बज जाए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से वो थोड़ा सा फील कर रहा था कि एनर्जी लो है जी, तो जैसा कि मेरी वीनू गौड़ से बात हुई तो वीनू ने बताया कि वो ना थोड़ा टाइम से घर पे जाने लग गया था और खान पान में भी, क्योंकि हम कलाकारों का क्या है साहब कि हम लोग कायनात किसी समय भी
प्रोग्राम में होते हैं, प्रोग्राम लेट हो गया, हम स्टेज के पीछे बैठे हैं जी। खाने का टाइम है, खा नहीं रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम शो खत्म होना है। अब शो खत्म होना है, मान लिया 11 बजे, सोच रहे हैं 11 बजे खाएंगे, 11 बजे के बजाय शो 12 बजे तक चल गया, 12 बजे के बाद लोग फोटो करवाने लग गए या इंटरेक्शन सेशन चल रहा, 1 बज गया। अब साहब भूख मर चुकी है, लेकिन फिर 1 से 1:30 बजे के बीच में हम खा रहे हैं, तो आज खाने पीने का शेड्यूल होता है। बिल्कुल। अब क्या है कि जो लाइव शोज के कलाकार हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो फिल्मों के कलाकार हैं जिन्हें एक्टिंग करनी है, वो लोग तो अपनी वैनिटी में बैठ के खाना खा लेते हैं। अब जो लोग लाइव शोज करते हैं उनका बड़ा समस्या रहती है जी। लाइव शो शुरू होता है ऑडियंस के आने पे, ऑडियंस कई बार आगे पीछे भी आती है, तो उसके हिसाब से फिर साउंड चेक हो रहा है, और आर्टिस्ट क्या करता है, अपने लाइव शो से 1 घंटा पहले कुछ भी हैवी नहीं खाएगा, ये पूरी दुनिया में। तो हम लोग शो से 1 घंटा पहले खाते नहीं है, सिर्फ चाय वाय पी लेते हैं, फिर शो के बाद बहुत लेट हो जाता है। मतलब खाने पीने को लेकर जैसे ये है कि कलाकार जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने बिजी शेड्यूल के चलते अपने खान पान पर सही प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना वो ठीक से आराम कर पाते हैं, जबकि सबसे जरूरी यही चीजें रहती हैं। हमारे साथ मोनिका शर्मा भी जुड़ी हुई हैं। मोनिका जी, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणवी सिंगर हैं आप, और जिस तरह से आज हम एक मशहूर सिंगर, हरियाणवी सिंगर जो राजू पंजाबी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनको याद कर रहे हैं, उनकी यादों को आप साझा कर रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपसे भी जानना चाहेंगे उनके जीवन से जुड़ी कोई ऐसी याद जो आज हमारे साथ आप इस मंच पर शेयर कर सकें। आज हरियाणा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मतलब आंखों पे और कानों पे भरोसा नहीं हो रहा कि वो चले गए। मैंने सुबह मैं उठी, मैंने अपना फोन चेक किया, मैंने देखा ये न्यूज आई हुई है जी। मैं शॉक हो गई। मैंने फिर सर्च किया, मुझे लगा किसी ने ऐसे फेक न्यूज भी हो जाती है ना कई बार, तो मैंने चेक किया। के बाद बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे गायक, बहुत कम हरियाणा में इतने अच्छे गायक हैं, इतने सुरीले गायक हैं, और आज वो परमात्मा में विलीन हो गए। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। जब जब आपने राजू पंजाबी को देखा, सुना, क्या आपको कोई ऐसी कोई नई दिशा मिली, नया मार्गदर्शन मिला? क्या सीखा उनसे आपने? मैं आज से आई थिंक 10 साल पहले जब मैं स्कूल जाया करती थी, तब से मैंने उनको सुनना शुरू किया था। हम डांस करते थे, फिर मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना स्टेप बढ़ाया, तो बड़ा ऐसा रहता था कि इनके साथ जरूर गाना करना है, कि बस एक बार ही मिल जाए, एक बार बात करे। तो हालांकि बहुत ज्यादा गाने नहीं कर पाए, लेकिन मिले, और बहुत अच्छी शख्सियत ये रहे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहे हैं, बहुत हंसी मजाक इनका नेचर रहा है, मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। बिल्कुल। सुभाष जी, आज वो भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी ऐसी अनगिनत ऐसी यादें हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को, हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री को जो है एक नए आयाम तक पहुंचाया, उन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? उनका जो योगदान रहा वो कितना आप मानते हैं कि बेशकीमती है? पूरा नहीं हो सकता, और उन्होंने बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत से ऐसे राइटर हैं जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और बहुत से नाम ऐसे हैं, राज मावर है, इनके जो शिष्य हैं, और आज उनका भी बहुत अच्छा नाम है, वो इन्हीं का आशीर्वाद रहा है वो उनके ऊपर, और बहुत से लोगों को उन्होंने सिखाया है। और स्टूडियो में इतनी भीड़ रहती थी इनके पास, काम वाले तो आते थे, काम वालों के साथ साथ सीखने वाले बहुत लड़के रहते थे, 4-5 तो हमेशा ही रहते थे। तो बहुत से लोगों ने, मतलब कई परिवारों का जो रोजी रोटी का साधन था वो राजू पंजाबी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और इतने दिलखुश और मतलब हंसमुख इंसान, हमें आज अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। हम उनके दाह संस्कार से आ रहे हैं,
लेकिन अभी भी ये हम बिल्कुल, ये साथ इतना छोटा होगा, इतनी जल्दी छूट जाएगा, इसका किसी को भी अंदाजा बिल्कुल नहीं था। एक और दर्शक नागेंद्र नेगी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नेगी जी, रखें अपनी बात। मैडम जी नमस्कार। जी। मैडम बहुत ही अफसोस हुआ ये राजू जी की जो जिस तरह से युवावस्था में ही डेथ हो गई। हमारा इनके परिवार के प्रति जो है वो हार्दिक संवेदनाएं। और मैडम जी एक गुजारिश और थी कि यदि इनके नाम पे कोई एनजीओ या कुछ ऐसी कोई संस्था हो तो उसका कृपया करके QR कोड जो है वो टीवी पर आप अगर दिखाएं या किसी माध्यम से कोई वो हो तो हम जितना भी हो सकेगा वो सहयोग इसमें करना चाहेंगे मैडम जी। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत आपकी भावनाओं का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नागेंद्र सिंह नेगी जी, और आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। और वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, हालांकि बहुत कुछ यहाँ पर है पूछने के लिए, जानने के लिए राजू पंजाबी जी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो अचानक क्यों चले गए, सबको ऐसे अपने पीछे हक्का बक्का छोड़कर, ऐसे सदमे में छोड़कर, वो चीज जो है अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इस तरीके से अचानक भी यूं जा सकता है, वो भी ऐसा हंस-खुलस इंसान जो हमेशा दूसरों को हंसाता रहा, दूसरों का मनोरंजन करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। और राजू पंजाबी भले ही आज हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन जो यादें उनकी हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और उन यादों के जरिए वो हमेशा हम लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।